दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एपिसोड 12 में क्या होने वाला है, क्या होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, ताकि हर नए एपिसोड की खबर आप तक पहुंचा सके। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 12 में एल्फ को सारा पता चल जाएगा कि सियान को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल है और उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। जब सियान अपने बाबा से कहेगा कि मुझे सिर्फ एलिफ से बात करनी है, आप उसको यहाँ पर बुलाओ, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को मार डालूंगा। आपने अब तक मेरी बात नहीं सुनी। और गाजी यूसुफ मजबूर होकर एलिफ से कहेगा कि मैं सियान का बाप आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ, आप क्या सियान से शादी करोगी। इस पर एलिफ बहुत खुश हो जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कहती है, और वो रीज़न पूछती है कि सियान को क्या हुआ था, मगर वो बात छुपाता है और एलिफ से कहता है उसको कुछ नहीं होता, बस नॉर्मली उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो फेंट हो गया था और हॉस्पिटल में डर गई अभी। जैसे सियान घर आता है और एलिफ से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने आज तक मेरी नहीं मानी और इसकी वजह से, मेरी हार्ट की वजह से आज वो सारी बात मान गया है। काश मैं पहले बीमार हो जाता ताकि आपकी और मेरी शादी हो जाती। सियान कुछ ही दिन ठीक रहता है, फिर वही मसला हो जाता है और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि सियान का बचना इम्पॉसिबल है, आपको जितना जल्द हो सके कि आप डोनर की तलाश करें, जबकि कोई डोनर नहीं मिलता। गाजी यूसुफ ज़करिया से कहता है कि आसमान फालो और ज़मीन छान लो, कोई ना कोई डोनर लाओ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं आपको मार डालूँगा। और ज़करिया कहता है हार्ट कहाँ से नहीं मिलेगी, और अगर मिल सकती है तो वो एक ही शख्स है जो आपके बेटे को हार्ट दे सकता है, वो है एलिफ। अगर आपने एलिफ का एक्सीडेंट करवा दिया तो उसकी हार्ट सियान को मिल सकती है। गाजी यूसुफ अपने बेटे को बचाने के लिए एक्सीडेंट करवा देता है एलिफ का, और जब एलिफ हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती है तो एलिफ अपनी हार्ट खुशी से सियान को डोनेट करती है और वो खुद मर जाती है। के सिहान और एलिफ का निकाह अब हॉस्पिटल में ही करवाएगा, और गाजी यूसुफ दुनिया के हर हॉस्पिटल से और हर कोने से अपने बेटे के डोनर को ढूंढ रहा है, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप सिहान से मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सिहान दिन ब दिन मौत की तरफ जा रहा है और सिहान की तबीयत दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। गाजी यूसुफ, जो कि अब हर तरफ से नाउमीद हो चुका है कि उसे कहीं से अपने बेटे को बचाने की उम्मीद नजर नहीं आ रही, और एलिफ, उससे भी सिहान की ये कंडीशन देखी नहीं जा रही होती। एलिफ, जो कि अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाती है, हो सकता है कि मेरा ब्लड ग्रुप सिहान से मैच कर जाए, तो इत्फाकन एलिफ का ब्लड ग्रुप भी सिहान से मैच कर जाएगा। और एलिफ जब रिपोर्ट देखेगी तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि क्या उसका ब्लड ग्रुप सिहान से मैच कर गया है, और वहीं डॉक्टर एलिफ को खुशी भी हो रही होगी कि वो अब सिहान की ज़िंदगी बचाने के लिए सोच सकती है। और डॉक्टर्स अब गाजी यूसुफ को जवाब देंगे कि तुम सिहान को घर ले जाओ, जितने दिन इसकी ज़िंदगी के बाकी बचे हैं तुम लोग इसके साथ गुजारो। ये सुनकर गाजी यूसुफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका। ये दौलत, ये ताकत, ये पैसा उसके कुछ काम नहीं आ रहा। तो इतने में डॉक्टर, जो कि गाजी यूसुफ से कहेगा कि तुम्हारी बहू एलिफ का ब्लड ग्रुप सिहान से मैच कर गया है। गाजी यूसुफ ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, और फिर गाजी यूसुफ, जो कि एलिफ के आगे हाथ बांधेगा, अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगेगा और उसे कहेगा कि मेरे बेटे को बचा लो, एक तुम ही हो जो मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दिला सकती हो। एलिफ ये सब सोच रही होती है कि वो अब क्या करे। क्या वो सिहान की ज़िंदगी को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेगी? एलिफ, जो कि फ़िलहाल फौरी तौर पर गाजी यूसुफ को कोई जवाब नहीं देगी और घर चली जाएगी। घर जाकर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो फैसला कर लेती है, और वहीं दूसरी तरफ सिहान की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। गाजी यूसुफ, जो कि अपना सर पकड़ लेता है, गाजी यूसुफ का हौसला टूटने लगता है कि उसका बेटा अब मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन उसी वक्त एलिफ, जो कि गाजी यूसुफ के पास आएगी और कहेगी कि अंकल, मैं सिहान को अपना दिल डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। गाजी यूसुफ एलिफ के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। एलिफ गाजी यूसुफ से कहेगी कि अंकल,
मैं और सिहान एक दूसरे से इश्क करते हैं और अगर सिहान ही जिंदा ना रहा तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर मेरी वजह से सिहान की जिंदगी बच जाएगी तो मुझे फख्र होगा। एलफ गाजी यूसुफ से कहेगी, वैसे भी मैंने तो पहले ही ये डिसीजन ले लिया था कि मैं अपना दिल डोनेट कर दूंगी। फिर गाजी यूसुफ से एलफ कहेगी कि अंकल हमारे पास वक्त नहीं है, सिहान की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना होगी और आप हौसला रखें, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। और फिर एलफ जो कि सिहान के पास जाती है, उसे गले मिलती है, उसको आखिरी बार जी भर कर देखती है और सिहान से कहती है कि सिहान, मैं अपना दिल हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर रही हूँ। सिहान जो कि बेहोश पड़ा होता है और फिर एलफ जो कि ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और इस तरह सिहान का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है और एलफ का दिल सिहान के जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है और एलफ हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और सिहान को कुछ देर के बाद जब होश आता है तो सिहान गाजी यूसुफ से सबसे पहले एलफ का पूछेगा कि एलफ कहाँ है और मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है। गाजी यूसुफ जो कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो रोने लगेगा। सिहान गाजी यूसुफ से कहेगा कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं, बाबा आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, जो भी बात है मुझे बता दें, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे एलफ से मिलवा दें। गाजी यूसुफ सिहान से कहेगा कि बेटा खुशी की बात भी है और दुख की भी, तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली है। सिहान जो कि गाजी यूसुफ से कहेगा कि बाबा मेरा डोनर आपको कहाँ से मिला, मुझे किसने अपना दिल दिया है, क्या किसी में इतनी हिम्मत भी होती है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करके किसी दूसरे को अपना दिल डोनेट कर दे। सिहान कहेगा कि बाबा ऐसे लोग तो इस दुनिया में फरिश्ते होते हैं और मुझे किस फरिश्ते ने ये नई जिंदगी बख्शी है। गाजी यूसुफ जो कि सिहान से नजरें चुराने लगेगा और रोने लगेगा। सिहान अपने बाबा से फिर पूछता है कि बाबा प्लीज मुझे बताएं कि मुझे किसने अपना दिल डोनेट किया है। गाजी यूसुफ जो कि फिर सिहान को बता देगा कि बेटा तुम्हें ये नई जिंदगी एलफ की बदौलत मिली है। सिहान कहेगा कि बाबा क्या मतलब है इस बात का, जिस पर फिर गाजी यूसुफ सिहान को बताएगा कि वो फरिश्ता कोई और नहीं जिसने तुम्हें दिल डोनेट किया है, बल्कि वो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इश्क एलफ है। एलफ ने तुम्हें अपना दिल डोनेट किया है और तुम्हारी जिंदगी बचाई है। सिहान कहेगा कि बाबा एलफ कहाँ है इस वक्त, जिस पर गाजी यूसुफ सिहान को बताएगा कि एलफ अब इस दुनिया में नहीं रही। सिहान ये सुनकर रोने लगेगा और कहेगा कि एलफ ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मुझे नई जिंदगी देकर भी मुझसे मेरी जिंदगी ले ली है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें तुम मेरे साथ ना हो, मैं तुम्हारे बगैर इस जिंदगी का क्या करूँगा। एलफ क्या तुम्हारे अंदर इतना हौसला था कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को ख़त्म कर दिया और मेरी खातिर खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। सिहान रोएगा और खामोश हो जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। और फिर गाजी यूसुफ जो कि सिहान को एक लेटर देता है जो एलफ ने सिहान के लिए आखिरी बार लिखा होता है। एलफ ने उसमें लिखा होता है कि सिहान तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो, तुम हजारों साल तक जियो और जब तुम होश में आओगे तो शायद ना मैं तुम्हें देख पाऊंगी ना तुम मुझे देख पाओगे, मैं हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। एलफ कहेगी सिहान तुम परेशान मत होना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे जिस्म में धड़केगा, तुम्हारी धड़कन बनकर, तुम्हें बचाने की खातिर मैंने ये कुर्बानी दी है और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैंने अपनी मोहब्बत को बचा लिया। एलफ ने लिखा होगा कि सिहान तुम जियो या मैं जियूं, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलफ कहेगी कि मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं था और मैं तुम्हारे बाबा की आंखों में तुम्हारे लिए जो दुख और गम देख रही थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने अपनों का गम देखा है। एलफ कहेगी कि मैं भी तो एक तरह से जिंदा ही हूँ तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारा दिल बनकर। सिहान ये सब पढ़कर बहुत ज्यादा रोने लगेगा और गाजी यूसुफ उसके बाद सिहान को घर ले जाता है और सिहान एलफ की यादों में जिंदगी गुजारने लगेगा। सिहान जो कि बिल्कुल तन्हा हो जाता है, उसे हर वक्त एलफ की याद सताएगी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा कि एलफ जिस्म मेरा है और दिल तुम्हारा, मैं अपनी जिंदगी भी जी रहा हूँ और तुम्हारी भी। गाजी यूसुफ जो कि उससे अब सिहान की यह हालत देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता क्योंकि सिहान एलफ की जुदाई में तड़प रहा होता है, उसके इश्क में पागल मजनू बन जाता है और खुद को सबसे अलग करके बहुत दूर चला जाता है। और फिर सिहान सोचता है कि एलफ ने उसे बताया था कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम इल्हाम है और वो तुर्की में रहती है, इन लोगों का आपस में बोलचाल नहीं। तो सिहान ये सोच